हेलो फ्रेंड्स। अभी मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक पिक्चर दिखाता हूं जिसमें दो एथलीट्स आपको नज़र आएंगे। एक एथलीट का ताल्लुक है कीनिया से और दूसरे का है स्पेन से। ये जो पिक्चर है ये भी रियल है और इसके साथ जुड़ी हुई एसोसिएटेड जो स्टोरी है, जो वाक़या है, वो भी ट्रू स्टोरी है। इस ट्रू स्टोरी और इस पिक्चर के हवाले से जो टॉपिक आज आपके सामने डिस्कस करने लगा हूँ, ये अपने आप में बहुत ही डीप टॉपिक है। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ देख कर या स्किप करके देख लें तो शायद वो जो मैसेज कम्युनिकेट करना मेरा पर्पज़ है वो सर्व नहीं हो सकेगा। इन दो एथलीट्स की पिक्चर्स और इसके साथ जुड़ी हुई कहानी का सही मतलब समझने के लिए और उस मतलब को अपनी लाइफ पर अप्लाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक सिर्फ ये सोच कर देखें कि आप इससे सीख क्या सकते हैं। हो सकता है आप ये प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हों। ज़रूरी नहीं है कि इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोग इस चीज़ को लैग कर रहे हों अपनी पर्सनैलिटी के अंदर, लेकिन जो लोग लैग नहीं भी कर रहे शायद इसको देख कर, इस वीडियो को अपने ऊपर अप्लाई करके ज़्यादा बेहतर अंदाज से अपनी पर्सनैलिटी को पोर्ट्रेट किया जा सकता है। तो वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल स्पराजाज एडवाइस में और उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। बहुत दिनों के बाद आज मौसम कुछ बेहतर है तो मैं वीडियो भी ज़रा टाइम से बना रहा हूँ और मुझे वीडियो बनाते हुए ज़्यादा हीट भी फील नहीं हो रही, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त फ़ैन मुझे बंद करना पड़ता है रूम का, ताकि साउंड क्वालिटी कुछ बेहतर रहे। तो इतनी एफर्ट्स के बाद और कमिटमेंट के साथ बनाई गई वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मोटिवेशनल वीडियोस बनाने वालों की भी मोटिवेशन होती रहे। और साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के कंटेंट के बारे में, टॉपिक के बारे में अपने कमेंट ज़रूर शेयर किया करें, जैसा कि मेरे कुछ रेगुलर व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स अपने कमेंट्स वीडियोस पर अपने कमेंट्स को शेयर ज़रूर करते हैं। तो आए चलते हैं अपनी आज की दो एथलीट्स की इन पिक्चर की जानिब और फिर उससे जुड़ा हुआ वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि वाक़या एक्चुअली है क्या। तो मुलाहिज़ा करें दो एथलीट्स की ये पिक्चर। जी फ्रेंड्स, तो आपने देखी ये पिक्चर जो कि एक रेस इवेंट की, एक रनिंग इवेंट की कंपटीशन से ली गई है। और इसमें आगे की जानिब जो आपको एक एथलीट नज़र आ रहे हैं, ये हैं कीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक एथलीट, एक रेसर जो कि इस कंपटीशन में शामिल थे। और एक और जो इनके बिल्कुल पीछे आपको एक एथलीट नज़र आ रहे हैं, इनका ताल्लुक़ है स्पेन से। हुआ कुछ यूँ इस कंपटीशन के अंदर के केनियन जो एथलीट था वो रेस के शुरू से ही सब पर फोकियत लिए हुआ था, बढ़तरी ली हुई थी उसने और वो सबसे आगे था। लेकिन जिस जगह पर फिनिशिंग लाइन थी वो थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूज हुआ और किसी दूसरे पॉइंट को फिनिश लाइन समझकर वहीं पर उसने अपनी रेस को अख्तिताम पजीर करने के लिए अपनी स्पीड को कम किया, क्योंकि वो ये समझ रहा था, उसने ये एज्यूम कर लिया था कि वो फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर चुका है या बस क्रॉस करने वाला है। लेकिन पीछे से, बिल्कुल उसके पीछे से आने वाले स्पेनिश एथलीट ने जब ये बात समझी कि केनियन खिलाड़ी को कुछ मुगालता हुआ है, उसको कुछ मिस्टेक हो रही है, उसने उसको पीछे से आवाज़ देकर बैकअप करना शुरू किया और अपनी स्पेनिश लैंग्वेज में उसको ये समझाने की कोशिश की कि आप अभी फिनिश लाइन के करीब नहीं हो। लेकिन केनियन खिलाड़ी को ना तो स्पेनिश समझ आ सकती थी, ना आती थी, और ना वो उससे मतलब पूछ पा रहा था क्योंकि उसकी लैंग्वेज स्पेनिश नहीं थी। जब स्पेनिश खिलाड़ी को ये फील होना शुरू हुआ कि केनियन खिलाड़ी उसका पॉइंट नहीं पिक कर रहा और वो ये रेस हार जाएगा, तो उसने थोड़ा तेज भाग कर केनियन खिलाड़ी को सपोर्ट दिया, कंधा दिया और उसको फिनिश पॉइंट से खुद से पहले क्रॉस करवाकर वो रेस उसको जितवा दी। तमाशाइयों ने भरपूर दाद दी इसकी, इस अमल की। लेकिन जब ये मैच, जब ये रेस, जब ये इवेंट ख़त्म हुआ और स्पेनिश खिलाड़ी सेकंड पोजीशन पे थे, यानी रनर अप थे, और केनियन खिलाड़ी को फर्स्ट डिक्लेयर किया गया था,
तो जो मीडिया वाले होते हैं, जो प्रेस रिपोर्टर्स और जो सहाफ़ी होते हैं वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर स्पेनिश खिलाड़ी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, ये रेस आप बआसानी जीत सकते थे, आपने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है, इसलिए मैंने ऐसा किया। सहाफ़ी ने फिर इंसिस्ट किया, इस्तिफसार किया कि नहीं, आप ये रेस जीत सकते थे, आपने उसको सपोर्ट देकर, टेक देकर, सहारा देकर ये रेस क्रॉस करवाई और उसको जितवा दिया और वो फर्स्ट आ गया, तो आपने ऐसा क्यों किया, हमें इसका एक तसल्ली बख्श जवाब चाहिए। इसके जवाब में स्पेनिश खिलाड़ी ने जो कहा वो अपने आप में गोल्डन वर्ड्स हैं। उसने कहा कि अगर मैं इस तरीके से रेस जीत कर गोल्ड मेडल जीत भी जाता तो मेरी और मेरे जीते हुए गोल्ड मेडल की क्रेडिबिलिटी क्या होनी थी, मैं क्या कहता और क्या कहकर सीना चौड़ा करता कि मैं ये रेस में फर्स्ट आया हूं, एक ऐसे बंदे से जीतकर जो शायद फिनिश लाइन को कंफ्यूज कर गया था किसी और लाइन के साथ और वो बेचारा जीतते जीतते हार सकता था। स्पेनिश खिलाड़ी बोलते बोलते मजीद ये कहता रहा कि अगर मैं जीत भी जाता तो मैं अपनी माँ को क्या बताता, कि मैं अपनी माँ को क्या बताता कि मैं रेस कैसे जीता हूँ। फ्रेंड्स, इसके ये अल्फाज हिस्ट्री का पार्ट बन गए हैं, गोल्डन वर्ड्स हैं ये, कि मैं अपनी माँ को क्या कहता। ये रिफ्लेक्ट करता है कि उसकी माँ ने उसको क्या सिखाया था। आज हम और आप ये देखें और ये समझें कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उनकी तरबियत कैसे कर रहे हैं। उस स्पेनिश खिलाड़ी की इस हरकत में उसकी तरबियत का अक्स नज़र आ रहा था। उसने जो देखा अपने बचपन से अपने लड़कपन तक, जैसा उसको समझाया गया, टीच किया गया, पढ़ाया गया, जो उसकी तरबियत का पार्ट था, वो रिफ्लेक्ट हुआ एक ऐसी जगह पर जहां पर डू और डाई की सिचुएशन थी। क्योंकि वो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी था, उसके लिए जीत भी इंपॉर्टेंट हो सकती थी और अगर वो जीत जाता तो शायद वो गलत भी ना होता, लेकिन उसने इस वक्ती और एक दफ़ा की जीत पर फोकियत दी अपनी तरबियत को, अपने पेरेंट्स के सिखाए हुए आदाब और एथिक्स को उसने फोकियत दी इस वक्ती और टेम्पररी फतह के ऊपर, और इस तरह से वो हमेशा हमेशा के लिए तारीख़ में अपने आप को फतह कर गया। फ्रेंड्स, हमेशा अपने बच्चों को ये मत सिखाएं कि उनको जीतना है, उनको ये सिखाएं कि जीतते वक्त एथिक्स कौन से फॉलो करने हैं, क्योंकि जीतने के लिए कुछ अनफेयर मीन्स भी यूज़ किए जा सकते हैं और अनफेयर मीन्स यूज़ करके जीत जाना आपको तसल्ली दे सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म में वो आपको, आपके ज़मीर को शायद झंझोड़ता रहेगा और ऐसी जीत से शायद आप किसी बहुत डिज़र्विंग इंसान के मेरिट को भी डैमेज कर जाएंगे। तो अपने बच्चों को जीतना ज़रूर सिखाएं, लेकिन मेरिट्स के साथ, एथिक्स के साथ, मोरल के साथ। इस स्पेनिश खिलाड़ी के ये अल्फाज कि मैं अपनी माँ को जाकर क्या कहूँगा, रिफ्लेक्ट करता है कि थ्रू आउट द लाइफ उसकी माँ ने उसको जीतना ज़रूर सिखाया होगा, लेकिन दूसरे का हक मारना नहीं सिखाया होगा, झूठ बोलना नहीं सिखाया होगा, चीट करना नहीं सिखाया होगा। क्योंकि बच्चे की पहली दरसगाह उसकी अपनी माँ होती है, लेकिन पहली दरसगाह को अगर ब्रॉडर टर्म में लिया जाए तो उसका अपना घर है, उस घर में उसका बाप है, साथ रहने वाले और लोग हैं, उसके सिबलिंग्स हैं। तो एक बच्चा वहीं से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, सब चीज़ों को वो सीख रहा होता है, वो पिक कर रहा होता है और ओवर द ईयर्स ये चीज़ें उसके अंदर बिल्डअप हो जाती हैं, उसकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती हैं और मजाक मजाक में बोले हुए झूठ बच्चे की पर्सनैलिटी का एक परमानेंट जुज बन जाता है। अगर पेरेंट्स या घर के अंदर मौजूद बड़े बुजुर्ग मजाकन झूठ करने की आदत रखते हैं तो बच्चे में ये आदत परमानेंट हो जाती है, फिर वो मजाकन नहीं, सीरियस होकर संजीदा झूठ बोलने लगते हैं। तो आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी को जब मैंने पढ़ा मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी, तो मैंने सोचा इसकी एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाए, लेकिन इसका ज़्यादा फ़ायदा तब होगा जब इस वीडियो को आप देखकर, सुनकर, समझकर अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ और सर्कल में शेयर करके स्प्रेड करेंगे, ताकि
ज़्यादा से ज़्यादा लोग मासेज से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें और नॉलेज शेयरिंग हो। उम्मीद करता हूँ ये दो एथलीट्स की एक ट्रू स्टोरी, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल और मोरल्स पर बनी हुई ये स्टोरी, सच्चाई पर बनी हुई ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्द बहुत खूबसूरत इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल टॉपिक के साथ एक मरतबा फिर आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।